वंस अगेन गुड आफ्टरनून एवरीवन। और जहां हमने डी ब्रॉगली रिलेशन को कंप्लीट किया था, अब उससे आगे ही हमने प्रोसीड करना है। तो जो डी ब्रॉगली रिलेशन है वो मैंने आपको बता दिया था इन माय लास्ट वीडियो कि उसको हमने कैसे डिराइव किया, और उसके लिए मैटर वेव के लिए हमने वेवलेंथ का रिलेशन फाइंड आउट किया। ठीक है, अब ये जो डी ब्रॉगली रिलेशन है या ये जो आइडिया था, इस आइडिया को वेरीफाई करना इज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये आइडिया सिर्फ एक आइडिया ही बन के रह जाता तो शायद हम इसको पढ़ भी नहीं रहे होते और हमारी बुक्स में भी नहीं होता, राइट। बट इट प्रूव्स टू बी लाइक समथिंग वेरी थॉटफुल। ठीक है, और इसको प्रूव जो किया था वो प्रूव करने वाले थे दो साइंटिस्ट, एक थे डेविसन एंड जर्मर, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इस चीज को प्रूव किया इन 1927। और इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे थॉमसन, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से यही चीज प्रूव की इन 1928। व्हाट दे डिड कि उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन की वेव ली, यानी इलेक्ट्रॉन की रेडिएशंस लिए, और इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस को डेविसन एंड जर्मर ने निकल के क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक कराया। निकल का क्रिस्टल एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह से उसने काम किया, और जो पैटर्न था उस पैटर्न के अंदर हमें कुछ इस तरह की रिंग्स नजर आई, यानी एक तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन हुआ। यही पैटर्न ऑब्टेन होता है अगर इलेक्ट्रॉन्स की बजाय एक्स रेज को यूज किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों है एक जैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन से बनी हुई यानी पार्टिकल से बनी हुई जो वेव है, ये पार्टिकल से बनी हुई वेव एक ईएम वेव की तरह से, यानी एक रेडिएशन की तरह से, एक वेव की तरह से बिहेव कर रही है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन की बीम हमने ली और उस बीम को हमने स्ट्राइक कराया निकल से, मतलब हमने तो नहीं, डेविसन और जर्मन ने कराया था। ठीक है, और जो पैटर्न ऑब्टेन किया गया वो पैटर्न एक्सरेज के डिफ्रैक्शन पैटर्न से मिलता जुलता था। इवन इस डिफ्रैक्शन पैटर्न की हेल्प से जो वेवलेंथ को कैलकुलेट किया गया, वो वेवलेंथ और डी ब्रॉगली रिलेशन से निकाली गई वेवलेंथ में भी बहुत ज्यादा जो रिजल्ट थे वो काफी मैचेबल थे, काफी क्लोज रिजल्ट थे। ठीक है, फिर जो हमारे थॉमसन थे उन्होंने भी यही एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने भी इलेक्ट्रॉन की बीम ली थी, लेकिन उसको निकल की बजाय उन्होंने गोल्ड से स्ट्राइक कराया। सिर्फ इतना ही फर्क था। अब की बार भी पैटर्न कैसे आया, बिल्कुल वही वैसा ही पैटर्न आया जैसा कि एक्सरेज के केस में आता है। ठीक है, सो इन दिस वे दे प्रूव्ड द आइडिया टू बी द साइंटिफिक वन। ठीक है, और ये जो डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात जो है, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, इसको मान लिया गया, अंडरस्टूड। अब जो ये पर्टिकुलर आपका डी ब्रॉगली रिलेशन था, इस डी ब्रॉगली रिलेशन की हेल्प से वी कैन ऑल्सो डिस्कस द बोहर पॉस्टुलेट। बोहर पॉस्टुलेट ये कैसे हेल्प करता है, सो लेट अस सी। जैसे हमने देखा था, हमने स्टडी किया था, जो बोहर मॉडल है, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आसपास घूमता रहता है। ठीक है ना, उसके आसपास चक्कर काटता रहता है, और जब वो अगर उसके साथ साथ कोई वेव चल रही है और वो उसी पर्टिकुलर एनर्जी से, वेलोसिटी से और स्पीड से चल रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमेशा जो वेव होगी वो क्या होगी, इन फेज होगी। ओके, एक ही फेज में होगी। तो फेज में होने का मतलब ये है कि जो सर्कमफ्रेंस है इस पर्टिकुलर ऑर्बिट की 2πr मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा। ये एक आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है बच्चों। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन, और अगर उससे रिलेटेड कोई वेव चल रही है तो वो वेव या तो इन फेज हो सकती है या आउट ऑफ फेज हो सकती है। इन फेज का मतलब है जहां से जैसे शुरू किया वैसे ही वापस चक्कर काट के शुरू हो जाएगी। आउट ऑफ फेज का मतलब है कि अगर एक वेव ऐसे आ रही है तो दूसरी वेव उसको काट देगी, जब दूसरी बार चलेगी तो उसकी जैसे नहीं चल पाएगी। तो ये होता है आउट ऑफ फेज। तो हमें आउट ऑफ फेज की बात नहीं करना है, हमें इन फेज की बात करना है। तो इन फेज तब होगा तो 2πr इक्वल टू n लेमडा होगा। पुटिंग दैट लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv, वी विल गेट 2πr इज इक्वल टू n इंटू h अपॉन mv। अब यहाँ पर ले जाते हैं इसको, mvr हो गया और ये बन गया nh अपॉन 2π। ऐसा कुछ, ऐसा आपको लग रहा है कि आपने कुछ पढ़ा है ऐसा? जी हाँ, ये बोहर मॉडल का पोस्टुलेट था एंगुलर मोमेंटम वाला। तो ये बात यहाँ से भी प्रूव हो रही है, बोहर मॉडल को भी ये सपोर्ट कर रहा है, डी ब्रॉगली रिलेशन। ठीक है, सो दिस वाज एन काइंड ऑफ अचीवमेंट ऑफ दिस मॉडल।
अच्छा, यहाँ से मैं आपको एक रिलेशन और बताऊंगी बच्चों, और वो है कि अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो, एक इलेक्ट्रॉन को अगर किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में मूव कराया जा रहा है तो फिर वहां पर उसकी वेवलेंथ को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू 1/2 mv²। हाँ जी, ऐसा होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। और इसको पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, काइनेटिक एनर्जी देने के लिए आपको जो आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट लगाया है, जो फील्ड लगाया है, वो फील्ड की भी कुछ वैल्यू होगी। तो वो कितनी होगी? वो होगी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ 1/2 mv² मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? E और V। आ गया समझ में? E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज अप्लाइड टू मूव द इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आ रहा है? अब यहां से जो v² है ना, ये v² हम कहां से निकालेंगे? इस v² को हम यहां से निकाल लेंगे, फ्रॉम हियर। ठीक है, सो लेट अस कैलकुलेट। v² इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन m। ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, राइट? तो mv इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। यहां तक ठीक है, क्लियर हो गया? तो v की वैल्यू क्या हुई? h अपॉन लैम्डा m। स्क्वायर कर दो, h² लैम्डा² m², पुट ऑल दीज वैल्यूज हियर। ठीक है, mv² था, तो v² की बजाय क्या लिख सकते हैं? h² लिख सकते हैं, लैम्डा² लिख सकते हैं, m² लिख सकते हैं, इज इक्वल टू गया 2ev अपॉन m। एक m से m कैंसिल हो गया, लैम्डा² की वैल्यू आ गई, लैम्डा² इधर ले जाओ, बाकी सारी क्वांटिटी इधर रख लो। h² अपॉन 2e m और पोटेंशियल डिफरेंस v। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? अब इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो मैंने सिर्फ कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए, नथिंग एल्स। मैंने डी ब्रॉगली रिलेशन से v की वैल्यू रख दी है, वेलोसिटी की, और ये जो कैपिटल V है बच्चों, ये है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज। ये मैं क्या बात कर रही हूँ कि अगर मेरे पास कोई दो इलेक्ट्रोड्स हैं और दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, दो चार्जेस के बीच में, जहां ये पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड लगाया हुआ है, किसी इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे मूव कराना है, ठीक है, तो मुझे कितना पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर, या जो वेव बनेगी उस वेव की वेवलेंथ क्या होगी। तो मैं इसे कैलकुलेट करने के लिए मैंने कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस अप्लाई किए, बेसिक से प्रिंसिपल्स, रूल्स अप्लाई किए, और फिर आई हैव फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर इसमें h की, 2e की, m की, इन सब की वैल्यूज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बोल रहे हैं, इन सब की वैल्यूज को पुट अप कर दिया जाए तो वी कैन गेट अ जनरल रिलेशन। नाउ व्हाट इज दैट रिलेशन? लैम्डा इज इक्वल टू 1.226 into 10⁻⁻9 upon √v, and the units are in meter। ठीक है, कब किसकी वैल्यू रखी है हमने? h की 6.626 into 10⁻34, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 into 10⁻19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻31 kg। सारी वैल्यूज पुट अप कर दी, और उसके बाद जब इसको सॉल्व किया तो √v वैसा का वैसा रह जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ गई, जनरल रिलेशन आ गया। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट योर डी ब्रॉगली रिलेशन। तो ये जो डी ब्रॉगली रिलेशन है बच्चों, ये आपने अच्छे से तैयार करना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी के ऊपर बेस्ड मैं आज आपको एक असाइनमेंट भी भेजूंगी, तो वो असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, आ गया सबको समझ में? सो डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एवरीवन, एंड डू follow for the upcoming videos, and my next video will be on Heisenberg uncertainty principle। और जैसे ही हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो हम वेव मैकेनिकल मॉडल को डिस्कस कर पाएंगे, यानी जो लेटेस्ट मॉडल है एटम का उसके बारे में पढ़ पाएंगे। तो उसको, उन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए, ठीक है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली रिलेशन ही थे जिन्होंने एक तरह का, आप ये कह सकते हो कि स्टार्ट दिया था। Okay, start for a new beginning. Okay, so that is all for today everyone, and have a nice day. Thank you everyone.